हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे हों, दुआ है अच्छे रहें। ब्यूरोक्रेट्स.इन की तरफ से हम लोग लोकेशन देखो का जो इनिशिएटिव प्रारंभ किए थे उसकी यह अगली कड़ी है। और आज हम लोग द हिंदू के 24 नवंबर के एडिशन में जो भी इम्पोर्टेंट लोकेशन वर्ल्ड वाले सेक्शन में आई हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर पे। इजरायली पीएम मोहम्मद बिन सलमान से मिले इजरायली मीडिया। इजरायली मीडिया ने यह दावा किया है कि मोहम्मद बिन सलमान और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अभी हाल ही में रेड सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में मुलाकात की, जहां पे यूएस और सऊदी ऑफिशियल्स मिले थे। सऊदी अरब ने इस दावे को खारिज किया है। वाद परिवाद होते रहेंगे। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वह न्यूज जिसकी चर्चा अखबार में की गई थी। सबसे इम्पोर्टेंट रेड सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, उसके बाद इम्पोर्टेंट अब्राहम अकॉर्ड। तो आइए देख लेते हैं कि अब्राहम अकॉर्ड क्या है। अब्राहम अकॉर्ड बेसिकली अमेरिकी मध्यस्थता में इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने की एक पहल है। क्योंकि इजराइल का अपने पड़ोसी देशों और अरब देशों के साथ शत्रुता का एक लंबा इतिहास रहा है। क्योंकि अब इंटरनेशनल रिलेशन एक नए ट्रेंड में जा रहा है, तो इंटरनेशनल रिलेशन की एक थ्योरी है नेशंस इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित। तो राष्ट्रीय हित की नीति के तहत अब कुछ अरब देश अपना जो व्यू पॉइंट है वो इजराइल के प्रति बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं और अपना नज़रिया नेशनल इंटरेस्ट की तरफ ध्यान देते हुए अपने हित को देखकर अपने जो रिलेशन हैं उनको इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ना कि अरब इंटरेस्ट को देख के। तो उन्हीं संबंधों के लिए बनाने के लिए अभी हाल ही में बहरीन और यूएई ने अब्राहम अकॉर्ड को अपनी स्वीकृति दी। और अब्राहम अकॉर्ड को स्वीकृत करके सऊदी अरब जो अरब कंट्रीज़ का जो नेतृत्वकर्ता माना जाता है, अरब कंट्रीज़ का जो नेतृत्व करता है वो सऊदी अरब माना जाता है। वैसे कोई ऐसा ऑफिशियल नहीं है, लेकिन सऊदी अरब अपने आप को अरब कंट्रीज़ का ऑफिशियल नेता मानता है। उसको ठेंगा दिखा के बहरीन और यूएई ने इजराइल के साथ संबंध को सामान्य करने की पहल कर दी है। हालांकि फ़िलिस्तीन इस समझौते की निंदा कर रहा है। वह कह रहा है कि जब तक जेरूसलम का मुद्दा सही नहीं हो जाता, जेरूसलम के मुद्दे पर इजराइल कोई ठोस कदम नहीं उठाता है, और ऐसा कदम जो फ़िलिस्तीन के हित में हो, ऐसा कोई कदम नहीं उठाता है, तब तक फ़िलिस्तीन तो ऐसे किसी समझौते के साथ नहीं जाएगा और वह इसकी निंदा करता है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब ऐसा कोई समझौता साइन किया गया हो। इसके पहले दो अरब देश थे, इजिप्ट और जॉर्डन। उन्होंने इजराइल के साथ शांति समझौता स्थापित कर लिया है बहुत पहले, अब्राहम अकॉर्ड के पहले ही। तो चलिए, ये रेड सिटी ऑफ न्यूयॉर्क और जो सऊदी अरब, इजराइल, यूएई, बहरीन, इन सब की जो लोकेशंस हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहली लोकेशन हमारे पास आ रही है सऊदी अरब की राजधानी रियाद की। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। ये देखिए, आप मैप में देख सकते हैं। सऊदी अरब इराक से सीमा साझा कर रहा है। सऊदी अरब ओमान से सीमा साझा कर रहा है, यूएई से सीमा साझा कर रहा है। सऊदी अरब कतर और बहरीन से सीमा साझा कर रहा है। ये देखिए, सऊदी अरब यमन से सीमा साझा कर रहा है और सऊदी अरब जॉर्डन से सीमा साझा कर रहा है। सऊदी अरब सीरिया और ईरान से सीमा साझा नहीं कर रहा है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सऊदी अरब की सीमा निम्नलिखित में से किस एक देश से नहीं लगती है, ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी सी यमन और ऑप्शन डी ईरान, तो ईरान विल बी द राइट आंसर। ओके, अब ये देख लीजिए कि सऊदी अरब इन देशों से सीमा साझा कर रहा है। सऊदी अरब रेड सी से अपना तट, रेड सी से उसका तट लगता है, पर्शियन गल्फ से उसका तट लगता है, लेकिन अरेबियन सी से उसका तट नहीं लगता है। ठीक, चलिए, सऊदी अरब की बात हो गई, रियाद की बात हो गई। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये इजराइल की लोकेशन, जेरूसलम की लोकेशन इसमें हम लोगों को देखनी है। तो ये है जेरूसलम। ये जेरूसलम रहा। ये इजराइल है। इजराइल मेडिटेरियन सी से लगता ही है।
इजराइल की सीमा सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और इजिप्ट से लग रही है। फ़िलिस्तीन से भी इसकी सीमा लगती है। कल एक डाउट था कि सीरिया की जो सीमा है वो इजराइल से लगती है कि नहीं लगती है, तो ये देखिए ये वाला जो इजराइल का हिस्सा है वो सीरिया से टच हो रहा है। ठीक, अब ये हमने इजराइल की लोकेशन देख ली। अब इजराइल के बाद ये देख लीजिए जॉर्डन। जॉर्डन की राजधानी है अमान। इजिप्ट की राजधानी इसमें दिख नहीं रही है, लेकिन मिस्र की राजधानी सबको पता है काहिरा है। ठीक, लेबनान की राजधानी हम लोगों ने कल ही डिस्कस की थी बेरूत। सीरिया की राजधानी हम लोगों ने कल डिस्कस की थी दमिश्क। ठीक, तो ये हो गए राजधानियों की चर्चा। अब हम लोग देख लेते हैं अगली लोकेशन। अगली लोकेशन यूएई की राजधानी अबू धाबी की है। ये है अबू धाबी। ठीक, ये है यूएई। अब यूएई की जो बॉर्डर है वो कहाँ कहाँ से लगता है? ओमान से लग रहा है, सऊदी अरब से लग रहा है। ठीक, ओमान और सऊदी अरब से यूएई का बॉर्डर लग रहा है। ठीक, ओमान और सऊदी अरब, यूएई का बॉर्डर ओमान और सऊदी अरब से लग रहा है। पर्शियन गल्फ को ये टच कर रहा है। ठीक, और बस यूएई के मैप में इतना ही। अब बढ़ते हैं आगे बहरीन के मैप पे। ये देखिए बहरीन पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ बहरीन से अपना तट साझा कर रहा है। इसकी राजधानी है मनामा। पनामा नहीं, मनामा। पनामा कहाँ पे है? पनामा नॉर्थ अमेरिका में है और वो वहाँ की राजधानी है पनामा सिटी। ठीक, अब ये जो मैप है मैंने वर्ल्ड एटलस से लिया है। इसके मेरे लिए कोई कॉपीराइट का मैं कोई क्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि वर्ल्ड एटलस की तरफ से लिया गया है। इसके लिए मैं वर्ल्ड एटलस की कॉपीराइट को स्वीकार करता हूँ और वर्ल्ड एटलस का जो इस पर क्लेम है वो सारे क्लेम मैं मानता हूँ और इसके लिए मैं वर्ल्ड एटलस का शुक्रगुजार हूँ। चलिए बढ़ते हैं अगली लोकेशन पे। रेड सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, जो सबसे इम्पोर्टेंट हम लोगों के लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से है। जो ये काला घेरा दिख रहा है, जो काली जो बॉर्डर है, वो है रेड सिटी ऑफ न्यूयॉर्क। 2017 में मोहम्मद बिन सलमान ने इस शहर को प्रस्तावित किया था न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क का अर्थ होता है न्यू फ्यूचर। न्यूयॉर्क का जो न्यू है वो लिया गया है इटालियन लैंग्वेज से, जिसका अर्थ है न्यू, और ओम अरेबियन लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका अर्थ है फ्यूचर। तो ये न्यू फ्यूचर नाम की एक शहर है जो फ्यूचरिस्टिक सिटी है। फ्यूचरिस्टिक सिटी का इसको तमगा दिया जा रहा है कि बहुत बेहतरीन एक शहर बनाने जा रहा है सऊदी अरब। तो देख लेते हैं इस शहर में क्या क्या खासियत है। ये जो सऊदी अरब है उसके ताबुक प्रांत से रिलेटेड है। ये है ताबुक प्रांत सऊदी अरब का। सऊदी अरब का ये ताबुक प्रांत है। यहाँ पे ये आपकी जो न्यूयॉर्क सिटी है वह बनेगी। चलिए अब बढ़ते हैं न्यूयॉर्क के लोगो पे। ये है शहर, इसका ये लोगो है, देख लीजिए। अब अगली न्यूज है, ड्रोन की मदद से सरकारी बल पर बम ड्रॉप कर रहा है तालिबान। अफ़गान स्पाई चीफ ने यह दावा किया है कि जो तालिबान है वह हिंसक प्रदर्शन जारी किए हैं अफ़गानिस्तान पे, और अफ़गानिस्तान के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे दहशतगर्दी का माहौल बनाए हैं और लगातार सरकारी जो निवास हैं, सरकारी आवास हैं, सरकारी क्षेत्र हैं, सरकारी सुरक्षा बल हैं, इन पर लगातार हमले कर रहा है ड्रोन के माध्यम से। अभी हाल ही में कुंदुज प्रांत और पक्तिया प्रांत पर ऐसे ड्रोन का प्रयोग अफ़गानिस्तान की जो क्षेत्र हैं कुंदुज प्रांत और पक्तिया प्रांत, यहाँ पे तालिबान के द्वारा किए जा रहे हैं। तो ये पक्तिया प्रांत है, ये देख सकते हैं आप लोग। ये लगभग पाकिस्तान से बॉर्डर कर रहा है, और ये है आपका कुंदुज प्रांत, ये ताजिकिस्तान से बॉर्डर कर रहा है। तो देख लेते हैं ज़रा करीब से। ये ताजिकिस्तान के पास है, ये देखिए ताजिकिस्तान के पास है लगभग। अफ़गानिस्तान का जो कौन सा प्रांत है, ये कुंदुज प्रांत, और यहाँ कहीं पाकिस्तान के करीब लगभग ये पक्तिया प्रांत है। ठीक, ये है पक्तिया प्रांत। ये अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल। अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड कंट्री हम लोग जानते हैं, लैंडलॉक्ड कंट्री का क्या मतलब होता है कि जो भी देश अपनी सीमा समुद्र से साझा नहीं करता है उसको हम लोग लैंडलॉक्ड कंट्री कहते हैं। एशिया में अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। ये एक बेसिक नॉलेज का क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी कंट्री लैंडलॉक्ड है,
ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी अफ़गानिस्तान। तो ऑप्शन डी अफ़गानिस्तान सही आंसर होगा, क्योंकि सऊदी अरब अभी हमने हाल ही में देखा रेड सी और पर्शियन गल्फ से सीमा साझा कर रहा है। ठीक, भारत हिंद महासागर नीचे ही अवस्थित है। पाकिस्तान अरेबियन सी से अपनी सीमा साझा करता है। तो किसी भी सागर या महासागर से सीमा साझा नहीं होती है अफ़गानिस्तान की, इसलिए ये बाउंड टेरिटरी या लैंड लॉक कंट्री है। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे सारी न्यूज़ें ख़त्म हो गई हैं। यूपीएससी 2010 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मलक्का के जलडमरू मध्य से यात्रा करते हुए निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजर सकते हैं। ऑप्शन ए बाली, ऑप्शन बी ब्रूनेई, ऑप्शन सी जावा, ऑप्शन डी सिंगापुर। अब आप लोग सोच कर बताइए कि इस प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है। बाबू ये वाला तुक्का मत मारिएगा, बस सोचिए कि मलक्का स्ट्रेट कहाँ पे है। अंडमान सी, अभी कुछ दिन पहले चर्चा की थी, अंडमान सी के पास मलक्का स्ट्रेट किस किस को अलग करती है। मलक्का जल संधि करती है, किस किस को अलग करती है, मलय प्रायद्वीप और सिंगापुर को। कुछ याद आया? मलय प्रायद्वीप और सिंगापुर को इंडोनेशिया के सुमात्रा से अलग करती है ना। तो अब बताइए आंसर क्या होगा। आप लोग सही हैं, आंसर है सिंगापुर। अब हम लोग मैप में देख लेते हैं कि सिंगापुर आखिर क्यों सही आंसर है, क्यों बाली, ब्रूनेई और जावा सही आंसर नहीं है। तो ये है स्टेट ऑफ मलक्का का मैप। ये है पूरी स्टेट ऑफ मलक्का, ये जो जहाँ से मैप पूरा जा रहा है ये स्टेट ऑफ मलक्का है ना। ये आप देख रहे हैं ना, ये अंडमान सी को जावा सी से जोड़ रही है। ठीक, अंडमान सी को जावा सी से जोड़ती है। और मलय प्रायद्वीप एवं सिंगापुर, ये है सिंगापुर, ये मलय प्रायद्वीप एवं सिंगापुर को जो इंडोनेशिया है इसके सुमात्रा से अलग करती है, इंडोनेशिया की सुमात्रा से अलग करती है। अब जो मलक्का जल संधि भैया यहीं पे ख़त्म हो गई, तो यहाँ पे ये है जावा। ठीक, अब आप देखिएगा, ये रहा आपका ब्रूनेई। ठीक, और ये रहा आपका बाली। अब बताइए आप, ये देखिए बाली, ये रहा आपका बाली। रामायण वाला बाली नहीं है, ये इंडोनेशिया वाला बाली है। ठीक है, ये रहा जावा आपका, ये रहा ब्रूनेई और ये रही मलक्का जल संधि। अब बताइए ये कहाँ से ब्रूनेई, जावा और बाली सही आंसर हो सकते हैं। सिर्फ एक आंसर हो सकता है कि अगर आप मलक्का जल डमरू मध्य से या मलक्का जल संधि से होकर जाएंगे या मलक्का स्ट्रेट से होकर जाएंगे तो आपको सिंगापुर मिलेगा। ठीक, इसलिए मलक्का जल डमरू मध्य से अगर आप यात्रा करेंगे तो आप सिंगापुर से होकर गुजरेंगे। ठीक, तो आंसर डी सिंगापुर सही आंसर है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज आप लोगों ने क्वेश्चन भी डिस्कस किए और लोकेशंस भी डिस्कस किए, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। और आगे ऐसे ही हमारा हौसला बनाए रखिए और अपनी तैयारी का हौसला बनाए रखिए। धन्यवाद।